दोस्तों नमस्कार, मैं रंजीत सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज की कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी को डिटेल से जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। इसी भोपाल शहर में एक थाना लगता है गौतम नगर। इसी गौतम नगर थाने के एरिया में कृष्णा कॉलोनी है। 3 फरवरी 2025 की सुबह करीब 11 बजे का समय रहा होगा। इस कॉलोनी में रहने वाले रफीक खान ने गौतम नगर थाने के टीआई महेंद्र सिंह को फोन कर अपने किराएदार सोनू गुप्ता की संदिग्ध मौत की सूचना दी। सोनू, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले का रहने वाला था, मां ट्रेडर्स नाम की कबाड़ी की दुकान में पुराने बर्तनों पर पॉलिश करने का काम करता था। वो पीजीवीटी कॉलेज के पास एक किराए के मकान में रह रहा था। संदिग्ध मौत की सूचना मिलते ही टीआई महेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ तुरंत घटना स्थल पर पहुंच गए। वहां मौजूद मकान मालिक रफीक ने उन्हें बताया कि पिछले 3-4 दिनों से सोनू के कमरे के दरवाजे पर बाहर से ताला लगा हुआ था। आज जब उसके साथ काम करने वाले कुछ कर्मचारी उसकी खबर लेने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ताला बाहर से बंद है, लेकिन अंदर सोनू पलंग पर लेटा हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखकर सभी ने उसे आवाज लगाई, यहां तक कि दरवाजा भी जोर जोर से पिटा। लेकिन जब अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो रफीक ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जैसे ही दरवाजा तोड़ा और अंदर दाखिल हुई तो देखा कि सोनू बिस्तर पर पड़ा हुआ था और उसकी मौत हो चुकी थी। सबसे अजीब बात यह थी कि कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था, जो इस बात का इशारा कर रहा था कि मौत से पहले वहां कोई बाहरी व्यक्ति जरूर मौजूद था। यह मामला साधारण नहीं था, इसलिए डीएसपी जोन ने जांच की जिम्मेदारी प्रशिक्षु आईपीएस मनस्वी शर्मा को सौंप दी। मनस्वी शर्मा ने मौकाए वारदात पर पहुंचकर हर चीज का बारीकी से निरीक्षण किया। कमरे की स्थिति, सोनू की हालत और दरवाजे की स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत समझ लिया कि मामला संदिग्ध है। इसके बाद उन्होंने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और सोनू के परिवार को घटना की जानकारी दी। अगले ही दिन सोनू की पत्नी चांदनी अपने बहनोई नवरत्न के साथ भोपाल पहुंची। वो जैसे ही थाने पहुंची, उसका चेहरा साफ बता रहा था कि उसे इस हादसे पर यकीन नहीं हो रहा था। वो बार बार यही पूछ रही थी कि आखिर उसके पति के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे उसकी जान चली गई। पूछताछ के दौरान चांदनी ने बताया कि उसके पति सोनू का भोपाल में निशा नाम की एक लड़की के साथ अवैध संबंध था। उसे इस बारे में हाल ही में तब पता चला जब उसने सोशल मीडिया पर अपने पति और निशा की कुछ तस्वीरें देखी। इस बात से चौंक कर उसने सोनू से भी सवाल किए थे, लेकिन वो हमेशा टालमटोल करता रहा। अब जब सोनू की संदिग्ध हालत में मौत हो गई तो चांदनी को पूरा यकीन हो गया कि इसके पीछे निशा ही जिम्मेदार है। चांदनी के साथ आए उसके बहनोई नवरत्न ने भी पुलिस को कुछ अहम बातें बताई। उसने बताया कि सोनू ने 1-2 बार उससे निशा के बारे में खुलकर बात की थी। वो चांदनी को छोड़कर निशा से शादी करना चाहता था, लेकिन नवरत्न ने उसे समझाया और ऐसा करने से रोका था। नवरत्न ने यह भी बताया कि जब पुलिस ने सोनू के कमरे की तलाशी ली तो वहां से चूड़ियां और सिंदूर बरामद हुआ। इन चीजों ने शक को और पुख्ता कर दिया कि निशा ही इस मामले में शामिल हो सकती है। पोस्टमार्टम के बाद चांदनी और उसका बहनोई नवरत्न सोनू का शव लेकर अपने गांव लौट गए। इधर पुलिस ने चांदनी के बयान को आधार मानकर सोनू की प्रेमिका निशा को थाने बुलाया और उससे सख्ती से पूछताछ की। निशा ने कबूल किया कि उसके और सोनू के बीच रिश्ते जरूर थे, लेकिन उसने ये भी साफ किया कि वो कई दिनों से सोनू के घर नहीं गई थी। उसने बताया कि वो खुद भी परेशान थी, क्योंकि 10 फरवरी के बाद उसने सोनू को 50 बार फोन किया, लेकिन ना तो उसने कोई कॉल उठाई और ना ही कभी वापस फोन किया। निशा का कहना था कि अगर वो सच में उसके घर गई होती तो क्या वो खुद उसे लगातार फोन करती। उसने पुलिस के सामने अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की, लेकिन शक की सुई अब भी इसी पर टिकी हुई थी। सोनू आखिरी बार 8 फरवरी को अपनी दुकान पर गया था। पुलिस को शक हुआ
कि उसकी हत्या उसी रात हुई होगी। इस अनुमान की पुष्टि के लिए पुलिस ने घटना वाली रात के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए और साथ ही सोनू के मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी निकाली। सीडीआर जांच में एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। पता चला कि 8 फरवरी की रात सोनू के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया था। जब पुलिस ने उस नंबर की लोकेशन ट्रेस की तो पता चला कि कॉल रेलवे स्टेशन से किया गया था। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि कुछ देर बाद खुद सोनू का मोबाइल भी रेलवे स्टेशन की लोकेशन दिखाने लगा। इससे पुलिस को यह समझते देर नहीं लगी कि घटना वाली रात कोई बाहरी व्यक्ति सोनू से मिलने आया था, जो संभव था कि उसकी मौत की गुत्थी से जुड़ा हो सकता था। अब पुलिस की नजरें उस अनजान नंबर और रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज पर टिकी थी, जिससे मामले का सच सामने आ सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया कि सोनू की हत्या गला दबाकर की गई थी। इसके अलावा पुलिस को एक और अहम जानकारी हाथ लगी कि जिस अनजान नंबर से घटना की रात सोनू को फोन किया गया था, उस नंबर के मालिक ने बताया कि भोपाल रेलवे स्टेशन पर एक शख्स ने उससे मोबाइल मांगकर यह कॉल किया था। अब पुलिस ने सोनू की पत्नी और उसके अन्य रिश्तेदारों के मोबाइल की जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि सोनू के साढ़ू नवरत्न का फोन, जो घटना से एक दिन पहले तक बंद था, उसी रात कुछ देर के लिए भोपाल रेलवे स्टेशन एरिया में चालू हुआ था। इस खुलासे ने पूरा मामला ही साफ कर दिया। अजनबी के फोन से सोनू को कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि नवरत्न ही था। पुलिस का पूरा शक अब नवरत्न पर आकर टिक गया। कड़ियां जुड़ चुकी थी और कहानी लगभग बिल्कुल साफ हो चुकी थी। अब उसे गिरफ्तार करना बाकी था। टीआई महेंद्र सिन्हा के निर्देश पर एएसआई मानसिंह अपनी टीम के साथ मुंबई रवाना हुए। स्थानीय पुलिस की मदद से उन्होंने घाटकोपर इलाके से नवरत्न को हिरासत में लिया और उसे भोपाल ले आए। थाने में पूछताछ के दौरान नवरत्न बार बार खुद को निर्दोष बताने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती बढ़ाई तो आखिरकार वो टूट गया और सोनू की हत्या की पूरी सच्चाई उगल दी। नवरत्न ने कबूल किया कि उसने ही गला दबाकर सोनू को मौत के घाट उतारा था। इसके साथ ही उसने इस खौफनाक वारदात के पीछे की वजह भी बताई, जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। नवरत्न ने बताया कि जब उसकी शादी चांदनी की बड़ी बहन से हुई थी, तब चांदनी महज 10 साल की थी। वक्त बीतता गया और जैसे ही चांदनी किशोरावस्था पार कर जवानी की दहलीज पर पहुंची, नवरत्न उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया। धीरे धीरे उसके मन में अपनी ही साली को पाने की ख्वाहिश जागने लगी। उसने चांदनी को अपने जाल में फंसाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन चांदनी हर बार उससे बच निकलती है। इसी दौरान परिवार वालों ने चांदनी का रिश्ता यूपी के सुल्तानपुर निवासी सोनू गुप्ता से तय कर दिया, जो पहले गुजरात में काम करता था। चांदनी की शादी सोनू से हो गई, लेकिन नवरत्न ने उसे पाने की कोशिशें नहीं छोड़ी। वो अब भी मौके की तलाश में रहता था। इसी बीच भोपाल में रहते हुए सोनू का अफेयर निशा नाम की लड़की से हो गया। निशा चांदनी जितनी खूबसूरत भले ना हो, लेकिन उसे मर्दों को खुश करना अच्छी तरह आता था। उसकी अदाओं ने सोनू को पूरी तरह दीवाना बना दिया। जब से चांदनी गुजरात में रहने लगी थी, सोनू को खुली छूट मिल गई थी और वो निशा के साथ मजे कर रहा था। इसी दौरान उसने निशा के साथ कुछ अंतरंग तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। ये वही तस्वीरें थी जो बाद में चांदनी के हाथ लग गई। अपने पति को किसी और के साथ इस तरह देखकर चांदनी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने बिना देर किए अपने जीजा नवरत्न को सारी बात बताई और अपने दिल का दर्द उसके सामने रख दिया। चांदनी ने नवरत्न से अपने पति सोनू को समझाने की गुजारिश की, लेकिन यह सुनकर नवरत्न के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी आ गई। उसने सोनू को समझाने की हामी भरने के बजाय खुद चांदनी को समझाने की कोशिश शुरू कर दी। नवरत्न ने उसे समझाया कि जो मर्द राह से भटक जाता है, उसे कभी दोबारा सही रास्ते पर नहीं लाया जा सकता। इसलिए सोनू की फिक्र छोड़कर उसे खुद अपनी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। नवरत्न ने खुलकर चांदनी से अपने दिल की बात कह डाली कि वो सालों से उसे पाने के लिए तरस रहा है।
इसलिए अब उसे उसके प्यार को स्वीकार कर लेना चाहिए। चांदनी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर शांत लहजे में जवाब दिया, आपके मन की ये बात मैं बहुत पहले से जानती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरी बड़ी बहन को इससे बहुत दुख होगा और मैं अपनी बहन के साथ धोखा नहीं कर सकती। चांदनी के इन शब्दों ने नवरत्न को गहरा झटका दिया, लेकिन साथ ही उसने ये भी महसूस किया कि चांदनी को मनाने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उसे लगा कि आज नहीं तो कल वो उसे हासिल कर ही लेगा, लेकिन रास्ते का सबसे बड़ा कांटा सोनू था। इसीलिए उसने चांदनी से सोनू को समझाने का दिखावा करते हुए मन ही मन उसकी हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी। नवरत्न को पूरा यकीन था कि सोनू के मरने के बाद चांदनी अकेली हो जाएगी और फिर मर्द की कमी पूरी करने के लिए खुद ब खुद उसके पास आ जाएगी। इसी सोच के साथ उसने अपनी साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर ली। मुंबई से निकलने से पहले उसने चालाकी से अपना मोबाइल बंद कर लिया ताकि पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस ना कर सके। वो इतना शातिर था कि उसने भोपाल आने की खबर खुद चांदनी को भी नहीं दी थी ताकि किसी को उस पर शक ना हो। हालांकि भोपाल पहुंचकर उसे एक दिक्कत हुई, वो चांदनी का घर नहीं जानता था और उसे सोनू का मोबाइल नंबर भी ठीक से याद नहीं था। इसलिए उसने मजबूरी में कुछ देर के लिए अपना फोन ऑन किया, सोनू का नंबर निकाला और फिर से फोन बंद कर दिया। इसके बाद उसने रेलवे स्टेशन पर एक अनजान शख्स से मोबाइल मांगकर सोनू को कॉल किया और उसे स्टेशन बुला लिया। सोनू को जरा भी शक नहीं हुआ। वो बिना किसी अंदेशे के नवरत्न को स्टेशन से अपने घर ले आया। रात होते ही जब सब शांत था और सही मौका मिला तो नवरत्न ने सोनू का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद किसी को शक ना हो इसलिए उसने बाहर से कमरे में ताला लगा दिया और तुरंत मुंबई के लिए निकल पड़ा। लेकिन पुलिस की सूझबूझ और तेजी से की गई जांच में नवरत्न की पूरी चालाकी पर पानी फेर दिया। सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल और मोबाइल की लोकेशन ने धीरे धीरे सारी परतें खोल दी। अब नवरत्न जेल की सलाखों के पीछे है और अदालत में उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। पुलिस ने उसके खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा कर लिया है। मोबाइल की लोकेशन, कॉल डिटेल, सीसीटीवी और खुद उसका कबूलनामा। चांदनी जो अपने पति को खो चुकी थी, अब अदालत में इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। उधर सोनू के परिवार को भी उम्मीद है कि नवरत्न को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अदालत में केस की सुनवाई जारी है, लेकिन एक बात है जिसने अपनी हवस और लालच में एक मासूम की जान ली, वो कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और कहां से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।